नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का तनाव अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है बॉस। और अब वो हो रहा है जिसकी धमक आप कह लीजिए या जिसकी जो तपिश आप कह लीजिए, धमक तो नहीं, जिसकी तपिश आप कह लीजिए, जिसका असर आप कह लीजिए कि वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्योंकि अब वो चीजें हो रही हैं जो आम आदमी की जेब, आम आदमी के घर का खर्चा, आम आदमी की नौकरी, सब पर आफत बनने वाला आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, आज सुबह जैसे ही मार्केट खुला है, 8 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए सेंसेक्स के क्रैश होने से। ये सिर्फ सुबह सुबह की आपको खबर बता रहा हूं, 8 लाख करोड़ रुपए। थोड़ा सा वक्त और बीता, ये आंकड़ा बढ़कर 17 लाख करोड़ के पार जा चुका है। यानी अभी दिन खत्म भी नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और 17.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से सुहा हो चुके हैं। क्योंकि हर आदमी पैनिक में है, सबको लग रहा है भैया पैसा बचाओ, शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं। अनिश्चितता का दौर है। सन की ट्रंप ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आप देखिए कि ईरान पर हमले से दुनिया भर के बाजार में भगदड़ है। सेंसेक्स 7,000 पॉइंट गिर गया है प्री ओपन मार्केट, और 10% तक कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यह भी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो अब $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो कि धीरे धीरे कहा जा रहा है कि बढ़ते बढ़ते 100-150 डॉलर चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईरान ये करेगा, और उसने कर दिया है। जिसका नतीजा यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो तेल दुनिया भर में जाता है, वो दुनिया भर की इकोनॉमीज पर असर डालेगा। भारत का ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 50 से 60% तेल उधर से आता है। चाइना में बड़ी तादाद में वो तेल जाता है। तो भारत, चाइना, दुनिया भर के दूसरे देश जो ये तेल बेचने वाले देश हैं, यूएई, सऊदी अरब, उन सब की इकोनॉमी जो है, उनका भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा अगर ये युद्ध और खिंच गया। और इस युद्ध के खिंचने पर कितने दिन ये चलेगा, ट्रंप क्या कह रहे हैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि अब ईरान ने, भाई मैं मरूंगा सनम तुमको ले डूबूंगा वाला हिसाब है ईरान का। अब तो उसने सऊदी में अरामको रिफाइनरी पर अटैक कर दिया, और वहां पर जो है वो इस तरीके से लोगों ने धुएं का गुबार देखा। तो ये अपने आप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना और अब रिफाइनरी को अटैक करना, आप देखिए उसका वीडियो भी आ गया है। ये देखिए कि पूरी रिफाइनरी में आग लगी हुई है, और आप देख रहे हैं अरामको जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत उसकी रिफाइनरी जो है उसका बड़ा योगदान है दुनिया भर के तेल को लेकर। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना और उसके बाद रिफाइनरी में इस तरीके से आग लगा देना, ये अपने आप में बता रहा है कि ईरान दुनिया को वहां हर्ट कर रहा है, जिससे दुनिया को समझ में आए कि ईरान को इस वक्त कहां चोट पहुंच रही है। और इसलिए आप देखिए अब सोना चांदी जो है वो रॉकेट बना हुआ है। सोने चांदी की कीमत जो है वो एकदम से तेजी से आज भाग गई है, क्योंकि जब भी दुनिया में अनिश्चितता होती है, लोग डॉलर और चांदी माफ कीजिएगा, सोना चांदी खरीदना शुरू करते हैं। लेकिन इस अनिश्चितता के दौर में अब आगे क्या हो रहा है, भारत क्या कर रहा है और आगे क्या होगा, वो आपको बताऊं। उससे पहले इस अनिश्चितता के दौर में एक चीज आपको करनी चाहिए, वो ये वीडियो देखिए, फिर खबर पे लौटता हूं। देखिए, आज की वॉर जैसी सिचुएशन ने हमें एक बात तो समझा दी है कि जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। एक इमरजेंसी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कभी भी किसी भी घर के अंदर आ सकती है। और इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ ऑप्शन नहीं है बॉस, जरूरत है। बीमारी या हादसे के टाइम तुरंत पैसे का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं होता। लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि पता ही नहीं चलता कब हॉस्पिटल के खर्चे का बड़ा सा बिल सामने आकर खड़ा हो जाए। उस वक्त कर्जा लेना या एफडी तोड़ने से बेहतर है कि पहले से इंश्योरेंस के बारे में सही प्लानिंग कीजिए। हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कंपनी देखे और आप अपना इलाज बेफिक्र होकर करवा पाएं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है बॉस। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह की बचत ही है। अब तो काफी ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसे एग्जिस्टिंग डिजीजेस को भी कवर कर लेते हैं। अगर आप सही वक्त पर ऐसे प्लान्स लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी सही समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है, और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। यह इंश्योर करता है कि आपके न रहने पर भी आपके परिवार को पैसे की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कौन सा प्लान सही है,
ये खरीदने से पहले सारी टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से समझ लीजिए और समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपए महीने की छोटी सी रकम देकर आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक कवर ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसके जरिए आपको और जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। आखिर में फैसला आप अपने विवेक से लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब लौटते हैं खबर पर। देखिए, ये अनिश्चितता का दौर तो कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ईरान अब उस मोड में है जहां वो किसी को छोड़ने को तैयार नहीं, और इसलिए जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर रोना धोना, दुनिया भर में प्रदर्शन, खामनेई की मौत पर, ये सारी चीजें अब दिखने लगी हैं। लेकिन इस सब के बीच भी ईरान को खत्म करने का जो प्रयास है वो लगातार तेज हुआ। मैं आपको दिखाता हूं ईरान में किस तरीके से धमाके हो रहे हैं और ईरान ने कैसे अमेरिका को चोट पहुंचाई है, वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए ईरान में जो धमाके हो रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल आती जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको बता रही है कि ईरान इस वक्त लगातार अटैक्स झेल रहा है, लगातार उस पर हमले होते चले जा रहे हैं, जिसका इंपैक्ट ये है कि ईरान को ये समझ में आ गया है कि अमेरिका और इजराइल तो रुकने वाले नहीं, और उसको अब उन तमाम जगहों पर डैमेज करना होगा जहां पर अमेरिका को भी, उसके सहयोगी देशों को भी समझ में आए कि आखिर ईरान के साथ क्या हो रहा है। जैसे आप देखिए कि अगर आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि एक तो पहले आपको बता दूं कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 3.5 घंटे के करीब जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, सीसीएस की, रात में 3 बजे तक बैठक चली, कहा जा रहा है। और उसके बाद भारत ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया, अल नहयान को, और भारत ने कहा कि आपके साथ जो हो रहा है हम उसमें आपके साथ खड़े हैं, आप भारतीयों की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि एरिया में शांति आए। लेकिन भारत ने अब स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भारत जो है वो शांति के पक्ष में तो है, लेकिन वो ईरान के साथ, ईरान जो हमले कर रहा है उसके साथ नहीं खड़ा। उस हमले में जो लोग मारे जा रहे हैं, यूएई को जो नुकसान हो रहा है, और यूएई को समर्थन, मतलब आप एक तरीके से अमेरिका इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, भारत कहां खड़ा है? भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि भाई 4 से 5 हफ्ते की तैयारी के साथ वो इस युद्ध में उतरे हैं। मतलब वो मान के चल रहे हैं कि हो सकता है जो युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 4 से 5 हफ्ते भी ये युद्ध चल सकता है। और 4 से 5 हफ्ते चला अगर ये युद्ध, भाई साहब दुनिया में वो तबाही मचेगी, अर्थव्यवस्थाएं जो है वो इस तरीके से पैनिक मोड में आ जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। एक बार ट्रंप को भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। Epic fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter. डोनाल्ड ट्रंप बस ये बताने में लगे हैं कि भाई हमने ईरान को कितना ठोक दिया, उनका नेवल बेस फोड़ दिया, उनके शिप 9 जो है वो बर्बाद कर दिए। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनकी सनक के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से तहत कोहराम मचा हुआ है। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए। ईरान जो है वो दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को गिरा दिया। देखिए तस्वीरें, ये F-15 है जो गिर रहा है। شوف 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 لا والله حربيه طياره حربيه طياره حربيه شوف 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 इसी तरीके से पायलट जो इजेक्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाता है। कहा जा रहा है कि ये उसी F-15 का पायलट है। شوف انزلوا هذول ايران. شوف فيها واحد. شوف هذا المسير يا الربع. شوف انزلوا هذول. तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई हम तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन
हम ईरान में जो है वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ईरान को फिर से बसाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वी कैन बी हेल्पफुल, बट इट इज देयर डिसीजन टू मेक। दिस इज नॉट जर्मनी, दिस इज नॉट जापान, दिस इज नॉट इराक। वी आर नॉट गोइंग टू ओन रीबिल्डिंग ईरान। मतलब ये ईरान को फोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, लोगों को मार देंगे, सारी बिल्डिंगे तबाह कर देंगे और वहां से निकल जाएंगे, जैसा इन्होंने इराक के साथ किया। क्या क्या देश है यार, ये मेरे को समझ में नहीं आता। पूरी दुनिया तहस नहस कर रखी है। अब बताइए भारत का इसमें क्या लेना देना है? ट्रंप की सनक के चक्कर में भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, नौकरियों पर आफत आएगी, अगर दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं हिलेंगी। हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सन की वहां ट्रंप बैठा हुआ है, उसने कह दिया कि नहीं हम ईरान को फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे, तो फोड़ रहा है। ये हालत हो रखी है। और आप देखिए कि जो मैं आपसे कह रहा था कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भले छिपाएं, लेकिन उनका F-15 लड़ाकू विमान गिरा दिया है ईरान ने। इसका तो वीडियो आ चुका है, पायलट निकला, उसका वीडियो आ चुका है। इस बीच ईरान के साथ जो है वो आप देखिए कि ईरान ने आज इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। जो लेबनान का उग्रवादी संगठन है हिजबुल्लाह, वो इसमें कूद पड़ा है। हिजबुल्लाह अपने ड्रोन भेज के इजराइल पर अटैक कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई हम खामेनेई की मौत का बदला ले रहे हैं। तो ये चीजें रुकने का नाम तो नहीं ले रही। और हिजबुल्लाह के जो लेबनीज पार्लियामेंट में नेता था, उसको मार गिराया गया है, ये भी कहा जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल भी अपने एक्शन में लगे हुए हैं कि इधर से तुम मारो, उधर से हम मारेंगे। ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है, हिजबुल्लाह के समर्थन से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस फोड़ दिया है वो वहां तालिबानियों ने। तो पाकिस्तान की अलग घिग्गी बंधी हुई है कि हम क्या करें ना करें, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये तेल की कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में भी हालत खराब होगी, और उधर तालिबान उनको फोड़ ही रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिएगा तो एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आती है कि दुनिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ चुका है बॉस। और अगर ये अगले कुछ दिनों के अंदर नहीं रुका, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि ईरान का बच्चा बच्चा खamenei की मौत का बदला लेगा। तो अगर अगले कुछ दिन में ये नहीं रुका तो दुनिया भर में कोहराम मच जाएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट कोई रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं है बॉस। मिडिल ईस्ट का प्रभावित होना, वहां से तेल की सप्लाई का प्रभावित होना, हजारों लाखों भारतीय से लेकर दूसरे देशों के लोग मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, उनका प्रभावित होना, कंपनियों को नुकसान होना, शेयर मार्केट का क्रैश होना, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी अगर ये बहुत लंबा खिंच गया। भगवान जाने ये कैसे रुकेगा, क्योंकि ट्रंप की सनक खत्म नहीं हो रही और उधर ईरान जो है वो खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है कि हम मर रहे हैं तो तुमको मार के मरेंगे। आपके हिसाब से ये और युद्ध कितना चलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबरों के लिए, युद्ध की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।